हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगह, जहां पर कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल मैटर पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, पर्सनल लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो नीचे दिए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के डायरेक्टली मेरे साथ फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये पर्सनल लोन पर बनाई गई सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल लोन लेने से पहले अपने आप से क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, जिससे कि ये क्लैरिटी हो जाए कि आपको पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने लेंडर से, दैट मीन्स कि आपका जो बैंक है या जो एनबीएफसी है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले। इसके अलावा मैं आपको एक्सेल के अंदर भी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं, जहां पर कि आपको यह पता लगेगा कि आपको कितने का लोन, कितने इंटरेस्ट रेट पर, कितने टेन्योर पर कितनी ईएमआई बनेगी और वो आपकी इनकम का कितने परसेंट है, आपको वो लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट पर जब आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है, आपको कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। एक के बाद एक इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जब आपको टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए जब आप लेंडर से लोन लेने जा रहे हैं, ताकि वो आपको ये ना समझे कि इसको तो कुछ नहीं पता है। टेक्निकल लैंग्वेज जो आपको आएगी तो उसको ये पता लगेगा कि वो एक नॉलेजेबल पर्सन से बात कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना क्या चाहिए, व्हाट इज द बेस रेट नाउ। आपको उससे ये पूछना है कि भैया बेस रेट क्या है इस टाइम। बेस रेट का मतलब ये होता है जिसको पहले बोलते थे MCLR, दैट मीन्स कि मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। इसका मतलब कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि भैया मिनिमम इंटरेस्ट रेट इस टाइम पर क्या चल रहा है। ये जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, कोई भी बैंक अकॉर्डिंग टू RBI इंस्ट्रक्शन इससे कम रेट पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आज की बात करें तो मान लीजिए कि बेस रेट 7.5% है पर्सनल लोन पर, तो कोई भी बैंक 7.5% से नीचे आपको लोन नहीं देगा। प्लस इसमें वो अपना भी मार्जिन ऐड कर देता है। लो जी, उसका मार्जिन है तो आपका रेट क्या बन गया, रेट बन गया जी 11% है। तो आपने सबसे पहले क्या पूछना है कि भैया इस टाइम बेस रेट क्या है। अगर आपको बेस रेट याद नहीं रहता तो आप पूछ सकते हो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या है, या आप थोड़े से अगर टेक्निकल होना चाहते हो तो आप ये पूछ सकते हो भैया MCLR क्या है। MCLR को भी अभी रिप्लेस किया जा चुका है, एक नई चीज़ आ चुकी है जिसने कि MCLR को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन वो अभी इसके ट्रांजिशन फेज के अंदर है तो उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेस रेट क्या है जी आपका। सेकेंड क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आप जो इंटरेस्ट रेट लगाओगे वो फ्लैट है या रिड्यूसिंग बैलेंस होएगा। देखो जी, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस में। फ्लैट रेट में आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 ईयर्स तक का लोन लिया तो आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी 5 ईयर्स के ऊपर सेम अमाउंट पर ही होएगी। क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया जी 60,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 10%, आपने लिया 5 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया 30,000 रुपीज़। तो अगर फ्लैट रेट है तो उसमें क्या होगा, आपका टोटल बन गया जी 90,000। 90,000 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यहाँ पर 1,500 रुपये की आपकी EMI बन गई है। ये तो हो गया जी आपका फ्लैट रेट। अगर वो लेंडर आपको ये कहता है कि भैया फ्लैट रेट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने वहाँ से लोन नहीं लेना है। इसको और ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम एक्सेल में चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए एक्सेल में। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल कितने का लोन लेना है, 60,000 का, इंटरेस्ट रेट है आपका 10% और आपने लोन लेना है 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर तो हम बात करते हैं फ्लैट रेट की, तो फ्लैट रेट में तो आपकी EMI कितनी बन गई 1,500 रुपये, लेकिन जो कि गलत है। आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस पे। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप लोन की रीपेमेंट करते जा रहे हैं, आपका लोन तो कम होता जा रहा है ना, आप बैंक का कम पैसा यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी आपको कम पड़ना चाहिए। तो वो जो मेथड है प्रॉपर उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उसमें आपकी EMI कितनी बनेगी, इतनी बनेगी आपकी EMI।
तो अगर 5 साल की बात करें तो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, 13,500, अगर वो आपको फ्लैट रेट लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोन ले रहे हो मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस के बीच 53,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो अगर आप अपने लेंडर से ये पूछेंगे कि भैया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किस प्रकार से लगाओगे, और वो कहता है कि मैं तो भैया फ्लैट रेट लगाऊंगा, तो आपने सिंपली वहाँ से लोन नहीं लेना है। आज की डेट में ज़्यादातर बैंक्स जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस हैं जिससे कि आपको पर्सनल लोन से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये जो शीट मैंने बनाई है, अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोन पर आपकी EMI कितनी बनेगी और फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपने अपने लेंडर से पूछना है वो ये है कि भैया मेरी EMI कितनी बनेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का लोन लेना है और वो कह रहा है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स तक आपने लोन लेना है, तो आप उससे पूछिए कि मेरी EMI कितनी बनेगी। जब वो आपको बता दे कि आपकी EMI इतनी बनेगी तो आप उसको अपने टूल के ऊपर लगा के देखिए कि उसने जो बताया है वो सही बताया है कि गलत बताया है, वो हमें कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बता रहा है। तो उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक सेपरेट टूल, सेपरेट शीट एक्सेल के अंदर मैंने बनाई हुई है, आप उसको यूज़ करिए। वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसकी बताई हुई EMI और आपके हिसाब से जो EMI है वो सही है या गलत है। दोबारा मैं आपको वो वाली शीट दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये EMI कैलकुलेटर है हमारा। तो अगर जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया 12% 5 ईयर्स के लिए, तो ये आपकी EMI बन गई जी इतनी, कितनी 4449। तो नियर अबाउट आप समझ सकते हैं कि 4500 रुपये है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ है, तो इन दैट केस आपकी जो परसेंटेज ऑफ इनकम वो कितना बन गया 44, जो कि एक हाई अमाउंट होती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि मेरी EMI को क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कि मेरी इनकम कितनी है और मेरी EMI कितनी है। आपको कोशिश क्या करनी है, कोशिश आपको ये करनी है कि ये जो है ना ये आपका लेस देन 40% होना चाहिए, 40% से कम। क्योंकि देखिए आपकी जो इनकम है, आपके बाकी खर्चे भी तो है ना, घर का राशन भी है, बिजली का बिल है, बच्चों की एजुकेशन है, रेंट है, पेट्रोल है, फ्यूल का भी आपने पे करना है, तो ये 40% से कम ही रहना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये 40% से ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि इस केस में 40% से ज़्यादा जा रहा है और ये ड्यूरेशन भी 5 साल से ज़्यादा आपको पर्सनल लोन मिलेगा नहीं ईजिली, तो आप इस अमाउंट को कम करिए। आप इसको करिए जैसे कि 1,80,000, 40% हो गया, या 1,60,000। तो ये कैलकुलेशन बिफोर हैंड आपको आनी चाहिए। तो ये शीट भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जितने आप अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, जितने आप बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चंस अपने लेंडर से पूछेंगे, उसको ये पता रहेगा कि इस बंदे को नॉलेज है, वो फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की हिम्मत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पूछना चाहिए कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस क्या है। प्रोसेसिंग चार्जेस का मतलब है जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो बैंक्स या लेंडर या कोई भी है वो आपसे ये फी चार्ज करता है। कोई करता है, कोई नहीं करता है, जनरली करते हैं। ये फी हो सकती है 1 to 4% ऑफ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो वो आपसे 1%, दैट मीन्स कि वो आपसे 1,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस के नाम पर चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपने कभी भी वर्बल, उन्होंने जो भी आपको बताया वर्बली, उस पर विश्वास नहीं करना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि क्लाइंट्स ये बताते हैं कि भैया हमें शुरू में तो बताया था प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, बाद में तो आपने लगा दिया है। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है पर्सनल लोन को लेकर, नीचे आपके व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट मेरे साथ फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं ये भी आपने पूछना है, और फोरक्लोजर चार्जेस, फोरक्लोजर का चार्जेस का मतलब जिसे हम बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेस, वो कितने हैं। प्री पेमेंट चार्जेस का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया था जी 4 ईयर्स के लिए, लेकिन आप
3.5 साल में ही अब उसको ख़त्म करना चाहते हो, आप कहते हो भैया मेरे पास पैसे आ गए तो आप ले लो, तो यहाँ पर बैंक जो है वो आपसे प्री पेमेंट चार्जेस भी ले सकता है कि आप हमें पहले ही पैसे देने आ गए हो, जबकि आपने तो 4 ईयर्स के लिए लोन लिया था। तो आपने बैंक से पूछना है कि प्रोसेसिंग चार्ज मेरे कितने हैं और फोरक्लोजर चार्जेस वो मेरे कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए व्हाट आर द ईएमआई और चेक बाउंस चार्जेस। देखिए, चाहे आप ईएमआई टाइम पे करेंगे, आप चाहे चेक जो है वो टाइमली पे करेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है या एक चेक बाउंस होता है तो कितने चार्जेस लगते हैं। जनरली ये 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकते हैं, प्लस इसके ऊपर लगता है पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट का मतलब कि पेनल्टी के तौर पे इंटरेस्ट कि आपने लेट पेमेंट करी है, ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ें भी क्लैरिफाई कर लेनी है कि भैया अगर मेरी एक ईएमआई लेट होती है या अगर मेरी एक चेक बाउंस होता है तो उसके कितने चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे, ताकि मैं पहले से ही पता हो कि अगर मैंने एक ईएमआई लेट पे करी तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कि जब आपका लोन अकाउंट पूरा हो जाएगा या बीच में कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, अकाउंट स्टेटमेंट के क्या चार्जेस हैं। जनरली अकाउंट स्टेटमेंट के चार्जेस होते हैं जी 590 रुपये। हर बैंक के इतने नहीं होते हैं, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। 590 कैसे, वो कहेंगे जी 500 रुपये चार्जेस हैं, 18% आपका जीएसटी है, लो जी 590 रुपये आप हमें दे दो, हम आपको अकाउंट स्टेटमेंट दे देंगे। ऐसे ही जब आपका कंप्लीट हो जाएगा लोन और आपको एनओसी की जरूरत होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, क्या तब भी उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जनरली इसके नो चार्जेस होते हैं, लेकिन कोई कोई लेंडर इसके भी पैसे ले सकता है। तो ये भी आपने पूछ लेना है कि भैया इसके अकाउंट स्टेटमेंट के और एनओसी के कितने चार्जेस पड़ेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने अलग अलग लेंडर से पूछ लेने हैं। ये क्वेश्चन जब आप पूछ लोगे और जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे किस लेंडर से लोन लेना है, तो फिर आपको क्या क्वेश्चन माइंड में आएगा कि भैया इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्सनल लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है, ताकि हमें पहले से ही पता हो कि पर्सनल लोन लेते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पर्सनल लोन को लेकर, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। थैंक यू।